स्वाति और मुकेश की नई नई शादी हुई थी। स्वाति को हनीमून पर जाने की बहुत इच्छा थी। उसने शर्माते हुए अपने पति मुकेश को ये बात बताई तो मुकेश अपनी माँ से पूछने के लिए माँ के कमरे में गया। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अरे बेटा, अभी तो शादी में इतना सारा खर्च हो गया है, तुम लोग हनीमून पर फिर कभी चले जाना। मुकेश माँ की बात को समझ गया और उसने हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, लेकिन स्वाति हनीमून पर नहीं जा पाई। वह हनीमून पर जाने के लिए बहुत उतावली थी। वैसे भी यह पल जब एक बार निकल जाता है तो दोबारा वापस नहीं आते। स्वाति अच्छे से जानती थी कि उसकी सास जानबूझकर उसे हनीमून पर नहीं जाने दे रही है। फिर उसने एक दिमाग लगाया और एक ऐसा उपाय निकाला कि सास की बोलती ही बंद हो गई। स्वाति ने एक रात अपने पति मुकेश से प्यार से कहा, सुनो जी, मेरी सारी सहेलियाँ मुझसे पूछ रही थी कि हम लोग हनीमून पर कब जा रहे हैं, तो मैंने भी यह कह दिया कि हम जल्द ही जाने वाले हैं। लेकिन फिर मेरी सहेलियाँ कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सास मना कर रही हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर अक्सर सास ऐसी बातों के लिए मना कर देती हैं। लेकिन मैंने माँ जी की इज्जत की खातिर कह दिया कि मेरे पति ने तो टिकट बुक करवाने को बोल दिया है। स्वाति ने अपने पति से कहा, अब जल्दी सोचो कुछ, वरना सब लोग यही कहेंगे कि तुम्हारी मम्मी एक अच्छी सास नहीं है। वह हमारी खुशियों के बारे में नहीं सोचती, वह हमें जानबूझकर हनीमून पर नहीं जाने देना चाहती। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि कोई मेरी सासू माँ को बुरा भला कहे। वह तो कितनी अच्छी हैं, बेकार में उन्हें कोई गलत समझे। मैं ये कैसे सहन कर सकती हूँ। माँ का नाम सुनकर मुकेश तुरंत बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हम लोग घूमने नहीं जाएंगे तो सबको यही लगेगा कि माँ ने ही मना किया होगा। लेकिन मेरी माँ तो बहुत अच्छी हैं, वह मेरी हर खुशी का ध्यान रखती हैं, तो मैं भी माँ का नाम खराब नहीं होने दे सकता। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही शिमला चलने का टिकट करवा देता हूँ। अब तो ठीक है ना। यह सुनकर स्वाति मुस्कुरा उठी। 1 सप्ताह बाद ही वह शिमला जाने की तैयारी करने लगी और उसकी सास कुछ बोल भी नहीं पाई, क्योंकि मुकेश ने अपनी माँ को समझा रखा था कि अगर हम हनीमून पर नहीं जाएंगे तो आपका नाम खराब होगा और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत बोले। आपकी जैसी इज्जत है वैसी ही बनी रहे। इधर मुकेश की माँ भी खुश थी कि बेटा और बहू दोनों मुझे सम्मान दिलाने और इज्जत बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं कि कहीं उनकी माँ को लोग गलत ना समझे। अगले दिन स्वाति और मुकेश हनीमून के लिए निकल गए। वहाँ जाकर दोनों ने खूब मज़े लिए। दोस्तों, स्वाति की सूझबूझ से उसे हनीमून पर जाने को मिल गया था। कैसा लगा स्वाति का आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताएं।